गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने चैप्टर आयनवाद में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। परमाणु और आयन में अंतर, रासायनिक अभिक्रियाओं का आयनिक स्वभाव, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जल अपघटन, अम्ल क्षारक और लवण। तो विद इन टाइम जितने टॉपिक्स कवर हो पाएंगे उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। परमाणु और आयन में अंतर को देख लेते हैं। तो देखिए, परमाणु क्या है? यह विद्युत उदासीन है क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं परमाणु में, तो यह विद्युत उदासीन होता है। जबकि आयन क्या है? इस पर धनावेश होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, परमाणु में हम लोगों ने सोडियम परमाणु का उदाहरण लिया हुआ है और आयन में हम लोगों ने सोडियम Na+ आयन का उदाहरण लिया हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि धनावेश या फिर ऋणावेशित हो सकता है कोई अन्य परमाणु, जैसे Cl- ऋणावेशित, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सोडियम आयन की बात की है तो लिख रहे हैं कि इस पर धनावेश होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या 11 है। तो प्रोटॉनों की संख्या, एक प्रोटॉन अधिक हो गया तो इस पर एक धनावेश आ गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई अन्य परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा उसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। दूसरा है, निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होते हैं, तभी तो सभी परमाणु अपने नज़दीकी निष्क्रिय गैस के भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है कि आयनों का जो इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन्स, वो क्या होता है? स्थायी होता है। यहाँ पर सोडियम के उदाहरण देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके बाद तुम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 8। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं Na11 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 2 11 10 6 4 10 1 11। तो जब बाहर निकाल दिया गया तो इसके बाद तुम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8, जो कि अस्थायी किसी निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट की बात करें कि अक्रिय गैसों के अतिरिक्त सभी परमाणु क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। जैसे सोडियम का ही उदाहरण है, सोडियम परमाणु जल से क्रिया करता है, जबकि आयन क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। Na+ जो है वह H2O से क्रिया नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये परमाणु और आयन में हम लोगों ने बेसिक अंतर जाना। आगे अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का आयनिक स्वभाव क्या है। रासायनिक अभिक्रियाओं का आयनिक स्वभाव, जैसे हम एग्जांपल ले लें, KCl है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है, तो इसका वियोजन किस तरीके से होगा? K+ + Cl- के रूप में होगा, राइट। और AgNO3 ले लिया जाए, AgNO3 सोडियम नाइट्रेट ले लें हम लोग, तो यहाँ पर इसका वियोजन हो जाएगा Ag+ और NO3-। अब क्या होगा? अगर यह एक ही विलयन में दोनों कंपाउंड हैं और इनका वियोजन हुआ है तो क्या हो जाएगा? आपका Ag+ और Cl- मिलकर के क्या बना लेगा? AgCl का अवक्षेप बना लेगा। ठीक है ना। ये आयनिक क्रियाओं का स्वभाव है, स्वरूप है कि AgCl आपस में मिलकर के AgCl का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर AgNO3 ही लिया हुआ हो जो कि Ag+ और NO3- बनाएगा, लेकिन इसके साथ CHCl3 को ले लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वह आयनिक नेचर के ही होते हैं। तो ये आपका अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है, तो इसके साथ हम लोग CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लें। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ले लें जो कि आयनित नहीं होता है, जबकि क्लोरीन परमाणु यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्लोरीन परमाणु है, लेकिन यह आयनित नहीं होता है, इसमें आयनाइजेशन का नेचर नहीं होता है। इसलिए AgNO3 और CHCl3 के बीच कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है। नो रिएक्शन हैपेंस। ठीक है ना। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं का आयनिक स्वभाव हो गया कि ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर वो अकार्बनिक पदार्थों के बीच हो रही हैं तो वहाँ पर आयनन होता है, अदरवाइज आयनन के चांसेस नहीं रहते हैं। एक अन्य हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया
न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। अम्ल एवं क्षारक के बीच, अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया के पश्चात लवण और जल का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यह ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकल रही होती है। मैं एक उदाहरण से देखूं, NaOH कोई क्षारक है और HCl कोई अम्ल है, तो इसके बीच में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे इसके बीच में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, NaCl, क्योंकि वियोजन किस में होना है, Na+OH- के रूप में, H+ और Cl- के रूप में, तो NaCl + H2O बन जाएगा। ये लवण है और ये क्या है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है, जल है। उदासीनीकरण का सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गई उदासीन। इसी तरीके से कोई भी आप अम्ल और क्षार के बीच में कोई भी रिएक्शन करा लीजिए तो वो जो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है, तो इसको ध्यान रखिए, अम्ल और क्षारक के बीच आपस की अभिक्रिया के पश्चात जल और लवण का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एक अन्य देखते हैं, जल अपघटन। सेम जान लीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का सेम उल्टा होता है आपका जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होता है कि किसी दुर्बल अम्ल या क्षारक को लेकर जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जल अपघटन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन। इसमें क्या होता है कि दुर्बल अम्ल या क्षारक के लवण की अभिक्रिया का रिएक्शन जल के साथ कराते हैं, कराने पर या जो अभिक्रिया होती है उसे जल अपघटन कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो जल अपघटन का एक उदाहरण ले लें, Na2CO3 एरो क्या बनाएगा, ये 2Na+ बनाएगा प्लस CO3- बनाएगा। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें, H2O के साथ। 2H2O ले लें तो H2O का विजन किस रूप में होगा, 2H+ + OH- के रूप में हो जाएगा। ठीक ना, अब यह 2Na+ + OH- क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। ठीक है ना, ये दोनों, और CO3- प्लस बचा क्या है, 2H+, तो क्या बना लेगा, H2CO3 बना देगा, H2CO3। ये क्या है आपका, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट, तो ये जो प्रोसीजर है पूरा कि किसी दुर्बल अम्ल या क्षारक का जो लवण है उसको लेकर के जल के साथ रिएक्शन कराएं, तो जो प्रोसीजर प्रोसीड होता है, जो अभिक्रिया प्रोसीड होती है वो क्या कहलाती है, जल अपघटन कहलाती है। ठीक है ना, अब जैसे आप CuSO4 ले लीजिए, CuSO4, तो
तो ये क्या है, दुर्बल, किसी दुर्बल अम्ल या क्षारक का जो है लवण है। अब क्या बनाएगा, Cu प्लस 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 SO4 माइनस माइनस, और H2O से क्रिया करा देंगे, H2O से क्रिया करा देंगे आप, तो क्या बना लेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, तो 2H2O ले लें अगर, तो 2OH माइनस 2H प्लस बना लेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा इसके और इसके बीच से रिएक्शन होकर के CuOH ट्वाइस बना लेगा, और क्या बना लेगा, H2SO4। ठीक ना, इसके बीच रिएक्शन हो जाएगा, इसके बीच रिएक्शन हो जाएगा, तो CuSO4 प्लस H2SO4, CuOH ट्वाइस प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या है, जल अपघटन की प्रक्रिया है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जल अपघटन जो है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया का सेम उल्टा होती है, सेम विपरीत रिएक्शन होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये क्या है, एसिड है, दैट इज अम्ल। ठीक है, तो सामान्य परिभाषाओं की बात करें, लिखते चलते हैं साथ साथ में। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये तो प्रारंभिक पहचान की बात हो गई, लेकिन अगर समस्त अम्लों को चखने लगेंगे तो वो हमारे लिए हैजार्डस हो सकता है। तो क्या करेंगे, एक अन्य लिटमस पेपर टेस्ट होता है। तो अम्ल जो है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर, वैसे तो लिटमस पेपर बैंगनी कलर का होता है, लेकिन जब उसको डिप करेंगे एसिड में तो रेड कलर हो जाता है। ठीक है, एक अन्य है कि अम्ल जो होते हैं जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, एक अन्य बात है कि अम्ल जो हैं वो क्षार या क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कर, क्षार या क्षारीय ऑक्साइड से क्रिया कर लवण और जल देते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, तो क्षार या क्षारीय ऑक्साइड का एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक तो ये है कि NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O, ये क्षार से क्रिया कर रहा है। दूसरा Na2O प्लस 2HCl, Na2O क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है, Na2O क्षारीय ऑक्साइड है, HCl से क्रिया करेगा तो 2NaCl प्लस क्या बना लेगा बेटा, H2O बना लेगा। ठीक है ना। एक अन्य फैक्ट की अगर हम लोग बात करें एसिड के बारे में, तो ये क्या है कि कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एग्जाम्पल ले लें तो हम लोग कह सकते हैं कि Na2CO3 और NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट है ना। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके, कौन, अम्ल क्रिया करके क्या करते हैं, CO2 एग्जिट कराते हैं। Na2CO3 प्लस 2HCl, 2 मोल ऑफ HCl, 2HCl ले लेंगे तो क्या बना लेगा, 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। NaHCO3 के साथ क्रिया करा लें, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, 1 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2